हेलो 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 हेलो। अभी बताओ भाई। आवाज आ रही है अब आवाज आ रही है भाई। आवाज कहाँ चली गई सर? अभी आ गई, अभी आ गई, अभी आ गई भाई। अब बताओ जल्दी से। आवाज आ गई ना? कैसे हो आप लोग सभी? सब बढ़िया? हाँ जी। चलिए तो फिर क्या पढ़ रहे थे आप लोग लास्ट क्लास में? हम लोग पढ़ रहे थे ऑड डे। क्या पढ़ रहे थे भाई? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ऑड डे। और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे लास्ट क्लास में। हाँ जी मेरे भाई। कुछ नहीं, बस माइक की बैटरी चेंज की है। बैटरी लो थी इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बैटरी चेंज कर दी है। सबके कमेंट आ रहे हैं, सब ठीक सब बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कल हमने ऑड डे पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखे थे ना। आज थोड़ा सा आगे बढ़ें, चीजों को समझें। चलो तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम्म। अच्छा जरा बताइए भाई, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऐसे आ गया तो। ऑड डे पर ही आधारित ये क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे ये बताइए अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया तो। सर यूट्यूब पर भी अ, मोनिका बेटा फिर क्या करें बताओ आप? हैं जी? जल्दी से देखो ये क्वेश्चन भाई, जल्दी से देखो। फटाफट से क्या बोल रहा है? 8 फरवरी 2004 को संडे है तो 8 जून 2004 को क्या होगा? कल भी तो किए थे ना ऐसे क्वेश्चन। ये बोल रहा है 8 फरवरी को संडे है, तो हमें कहां तक देखना है भाई? 8 जून 2004 तक देखना है। तो पहले इसका मैं बेसिक तरीका बता देता हूं आपको ना, ऑड डे से करना। फिर इसकी एक बेहतरीन सी ट्रिक भी बताएंगे आपको। देखो भाई 8 फरवरी, 8 फरवरी को क्या है भाई? आपने बोला संडे है। और आपको कहां तक जाना है? 8 जून तक आपको जाना है और बताना है 8 जून को मेरे भाई क्या था। अच्छा 2004 की बात है तो 2004 एक लीप ईयर रहा होगा। यस सर, बिल्कुल एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी जो रही होगी वो 29 दिनों की रही होगी। हाँ जी बिल्कुल 29 दिनों की रही होगी। लेकिन उसमें से आपने 28 दिन यूज कर लिए, तो अभी फरवरी में दिन कितने बचे भाई? तो आपने बोला सर 21 दिन बचे। भाई 29 दिन की फरवरी होगी, 29 में से 8 दिन हमने यूज कर लिए, क्योंकि 8 फरवरी तक की कहानी हमें पता है। तो 21 बचे और उन 21 में ऑड डे 0। फिर उसके बाद में मार्च आया और मार्च में ऑड डे 3। फिर अप्रैल आया, अप्रैल में ऑड डे 2। ये सब मैंने कल आपको सिखाया था बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद में मई आया मेरे भाई और इसमें ऑड डे आए 3। और फिर जून में कहां तक जाना है? बस 8 जून तक। 8 जून तक जाओगे तो इन 8 दिनों में ऑड डे 1।
तो जरा देखना भाई, यहां से और 8 जून तक टोटल ऑड डे कितने हो गए? तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 होते ही खत्म हो जाती है कहानी। बचे कितने? सिर्फ 2। तो फाइनली 8 फरवरी से 8 जून तक 2 ऑड डे हैं। अब 2 ऑड डे हैं, इसका मतलब क्या है? सिर्फ आपको 2 दिन चीजों को आगे लेके जाना है। कितने दिन आगे लेके जाना है भाई? सिर्फ 2 दिन आगे लेकर जाना है। तो बस संडे से 2 दिन आगे लेके जाओगे, कहां पहुंचोगे? ट्यूसडे पर। क्लियर हुई ना बात? ये एकदम बेसिक तरीका है इसको करने का। आज की क्लास में मैं एंड आते आते आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इन क्वेश्चनों को करने की, लेकिन अभी बेसिक से ही समझ के चलो ऑड डे से। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्या बोल रहा है? 19 फरवरी 2009 को संडे था, तो 19 नवंबर 2009 को क्या होगा? बताइए बताइए, कैलकुलेट करिए ऑड डे और आंसर दीजिए भाई। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल मेरे भाई रोहन। आइए इधर आ जाइए। ये बोल रहा है 19 फरवरी 2009 को संडे है, तो 19 नवंबर 2009 को क्या होगा? कहानी 19 फरवरी 2009 से स्टार्ट हुई और आपको इस कहानी को 19 नवंबर 2009 तक लेकर चलना है भाई। चलो तो फिर क्या है? अच्छा, 2009 एक सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर में फरवरी 28 दिनों का रहा होगा, लेकिन उसमें से 19 तक आप यूज कर चुके हैं 19 दिन। तो 28 दिन की फरवरी में से 19 दिन यूज हो गए, तो अभी फरवरी में दिन कितने बचे? 9, और 9 में ऑड डे होते हैं 2। तो फरवरी के जितने भी दिन बचे उसमें अभी 2 ऑड डे मिले हमको। फिर फरवरी के बाद में क्या आया होगा? मार्च। आप चाहे तो सीधे सीधे क्यों महीने लिखने, सीधे सीधे जोड़ते जाओ ना ऑड डे ही, क्या ही लिखकर टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। फरवरी में 2 मिले ऑड डे। फिर क्या आया? मार्च। मार्च में ऑड डे कितने मिले? 3। अप्रैल में मिले 2 आपको, फिर मई में मिले 3, फिर जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, अक्टूबर में, अक्टूबर कहां से आ गया? सितंबर में 2, और अक्टूबर में 3, और फिर नवंबर में बस 19 तारीख तक जाना है, तो 19 तारीख तक ऑड डे हुए 5। ये फाइनली 19 फरवरी से 19 नवंबर तक के ऑड डे आपके सामने हैं। लेकिन आपको पता है 7-7 के पेयर होते ही ऑड डे खत्म होते जाते हैं। तो जैसे 2 और 2 4 और 3 7 खत्म। हाँ जी सर। अच्छा आगे देखिए, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 खत्म, 5 और 2 7 खत्म, सब कुछ खत्म। फाइनली ऑड डे 0। इसका मतलब है 19 फरवरी से लेकर 19 नवंबर तक कोई ऑड डे नहीं है। कोई ऑड डे नहीं है तो कोई भी दिन में चेंज नहीं आएगा। जो यहां संडे है वही यहां भी रहेगा संडे। समझ गए ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सबने सही आंसर दिया है। संडे 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 संडे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसने रखा। ये बोल रहा है एक साधारण वर्ष, एक सिंपल ईयर का प्रथम दिन। प्रथम दिन का मतलब है 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या बता दिया इसने? फ्राइडे। तो उसी वर्ष, उसी ईयर के 3 दिसंबर को क्या होगा? तो एक तो तरीका वही है, 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक भागते जाओ, ऑड डे निकालते जाओ, है ना? फाइनली दिसंबर तक के ऑड डे देखो। या फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता, अगर मैं ये बोलता 1 जनवरी को, चलो इससे पहले मैं आपको ये चीज सिखा देता हूं। अगर मैं आपसे ये बोलता मेरे भाई कि 1 जनवरी को संडे है, तो उसी वर्ष
31 दिसंबर को क्या होगा, उसी वर्ष की कहानी है। ठीक, ऑप्शन में संडे नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में अगर संडे नहीं है हम संडे बना देंगे, ऑप्शन हमने ही लिखे हैं। लीजिए भाई, हो गया संडे। आइए जी, यहां आइए। हो गया ना संडे। चलो सर फिर से समझाइए। विनीत कल की क्लास बेटा पूरी देखो, तब आज की क्लास में आओ। आज तो मैंने कुछ नया सिखाया ही नहीं, कल की क्लास में जो क्वेश्चंस कर रहे थे ऑड डे निकालने वाले वही आज कंटिन्यू किए हैं हमने आके। फिर भी आप कह रहे हो फिर से समझाइए, इसका मतलब है आपने कल की क्लास नहीं देखी है। मैं सभी बच्चों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, सज्जनों, आप लोग पहले पुरानी क्लास कवर किया करो, फिर नेक्स्ट क्लास में आया करो। अन्यथा टीचर और टीचर को देखने वाले
हाँ जी भाई, अभी आवाज आ रही है ना? एक बार देख के बताओ, आवाज अभी आ रही है? हेलो 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 हेलो, जल्दी से बताओ मेरे भाई, अभी आवाज आ रही है क्या? अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से एक बार बताइए कमेंट करके। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको ये समझा रहा था कि एक सिंपल ईयर का फर्स्ट डे अगर संडे है और आपसे लास्ट डे पूछा जाए, तो एक सिंपल ईयर में दिन होते हैं 365, और 365 दिनों में से एक दिन तो आपको पता है ना, पहला। तो फिर सिर्फ कितने दिन आगे जाना है लास्ट डे पर पहुंचने के लिए? 364 दिन आगे जाना है, और 364 में ऑड डे होते हैं भाई 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा, क्योंकि लास्ट डे तक पहुंचते पहुंचते ऑड डे 0 ही रहते हैं। तो भाई जो फर्स्ट डे था वही लास्ट डे है। तो आप ये नोट करके लिखेंगे कि सिंपल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। क्लियर हुई बात? डन है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर यह पूछता कि दिया गया ईयर एक लीप ईयर है, और भाई लीप ईयर का फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या है? संडे है। तो आप बताइए फिर 31 दिसंबर को उसी वर्ष क्या रहा होगा? तो आपको पता है ना कि एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। अब 366 में से आपको एक दिन पता चल गया कि भाई 366 में से एक दिन आपको यहां पता चल चुका है कि पहला दिन तो जी संडे है। तो आखिरी दिन पर पहुंचने के लिए आपको कितने दिन आगे जाना होगा? सिर्फ 365 दिन और आगे बढ़ना है। पहला दिन तो पता चल गया ना, तो फिर आपको 365 दिन आगे बढ़ना है बस। तो भाई 365 दिनों में ऑड डे कितने होते हैं? 1। तो मैं कह सकता हूं जब आप एक लीप ईयर में फर्स्ट डे से लास्ट डे पर पहुंचोगे तो एक दिन आगे बढ़ जाओगे। तो फर्स्ट डे अगर संडे है तो लास्ट डे मंडे हो जाएगा। तो क्या समझे आप? सिंपल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, लेकिन लीप ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम नहीं होता। लीप ईयर में फर्स्ट डे से एक ज्यादा, एक आगे बढ़कर उसका लास्ट डे बन जाता है। क्लियर हुई बात? अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लीप ईयर में ऑड डे कितने होंगे, तो लीप ईयर में भाई दिन होते हैं 366। 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 2। तो एक लीप ईयर में ऑड डे होते हैं 2, और एक सिंपल ईयर में ऑड डे कितना होता था भाई? 1। ठीक है, चलिए ये नोट डाल ही लिया होगा आपने कि सिंपल ईयर का फर्स्ट डे लास्ट डे सेम होता है, और लीप ईयर का फर्स्ट डे से एक ज्यादा उसका लास्ट डे बन जाता है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन पर लौट के आता हूं, ये मैंने क्यों समझाया आपको। देखो, किसी भी सिंपल ईयर की 1 जनवरी को अगर फ्राइडे है तो आपसे 3 दिसंबर को पूछा, तो भाई एक तरीका तो यह है कि आप बिल्कुल बेसिक से जनवरी से लेकर दिसंबर तक के ऑड डे निकालो। अच्छा, लेकिन दूसरा तरीका अब मैंने क्या बताया कि जब आपको 1 जनवरी पता चल गया तो फिर सीधे सीधे 31 दिसंबर पे पहुंचो पहले। हाँ जी सर। तो फर्स्ट डे अगर फ्राइडे है तो सिंपल ईयर का लास्ट डे भी फ्राइडे ही होगा। तो मुझे पता चल गया 31 दिसंबर को भी क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। अब थोड़ा सा पीछे हटना है बस। 31 दिसंबर का डेटा मेरे पास है, मुझे 3 दिसंबर का निकालना है। तो 31 दिसंबर से 3 दिसंबर पर आने के लिए आप कितने दिन पीछे हटोगे भाई? 28। घटा के देख लो ना, 31 में से 3 कितना पीछे हटे? 28। और 28 में ऑड डे कितने आते हैं भाई? 0 ऑड डे। इसका मतलब है जो 31 तारीख को था, 31 दिसंबर को, वही 3 दिसंबर को होगा, क्योंकि 31 दिसंबर से 3 दिसंबर पर 28 दिन पीछे जाने का मतलब है 0 ऑड डे, मतलब नो चेंज।
तो अगर 31 दिसंबर को फ्राइडे है तो 3 दिसंबर को भी फ्राइडे होगा। हमने क्या किया, हमने यह किया कि हम 1 जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे ना जाकर हम सीधे 1 जनवरी से पहुंचे 31 दिसंबर तक, और फिर 31 दिसंबर से थोड़ा सा पीछे हटकर कहां आ गए, 3 दिसंबर पर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी भाई, ये क्वेश्चन सेम ही तरीके का है। एक लीप ईयर का अंतिम दिन, अंतिम दिन का मतलब क्या है भाई, 31 दिसंबर को अगर मंडे है तो आपसे पूछा है 4 मार्च को क्या होगा। तो एक तो तरीका ये है यार, दिसंबर से आप नवंबर, अक्टूबर, सितंबर ऐसे होते हुए कहां तक पहुंचो, मार्च तक। या फिर एक तरीका ये है कि आप 31 दिसंबर जान चुके हो तो फिर सीधे सीधे यहां से पहले 1 जनवरी पर आ जाओ। हाँ जी सर, एक लीप ईयर है तो अगर 31 दिसंबर मंडे का है तो 1 जनवरी किस दिन का होगा, संडे का। क्योंकि आपको पता है ना, फर्स्ट डे से एक दिन बढ़कर लास्ट डे बनता है लीप ईयर में, तो फर्स्ट डे संडे रहा होगा तभी तो 31 दिसंबर मंडे हुआ है। हाँ जी सर, अब मुझे 1 जनवरी को पता चल गया संडे है, मुझे 4 मार्च तक जाना है। तो चलो भाई 1 जनवरी से 4 मार्च तक कैलकुलेट करते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में से कितना पता चल गया, 1। तो अभी जनवरी में दिन बचे 30, और उन 30 दिनों में ऑड डे कितने हुए भाई, आप बोलेंगे 2। उसके बाद में फरवरी, लीप ईयर है, लीप ईयर, तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों की होगी और 29 दिनों में ऑड डे 1। और फिर मार्च में सिर्फ 4 तारीख तक आप गए तो 4 मार्च में ऑड डे 4। तो जरा देखना, 4, 5, 6, 7, तो भाई यहां से यहां तक ऑड डे 0 हो गए। इसका मतलब है 1 जनवरी से 4 मार्च तक ऑड डे 0 हैं। तो जो 1 जनवरी को है वही 4 मार्च को रहा होगा, नो चेंज, संडे ही रहा होगा। हाँ जी भाई, समझ गए ना आप लोग। चलिए जी, देखो भाई हुआ ये है, अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। चलते चलते हमारी क्लास में हमारी स्क्रीन खराब हो गई है जिस पर कमेंट आते हैं, तो हमारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं। वैसे तो वो अब कल ही ठीक होगी है ना। तो आप लोग अब कमेंट ना करें क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं कमेंटों को, और मैं कोशिश करूंगा कि अब इतना स्लो चलूं कि आप लोग आराम से कनेक्ट कर पाए मुझसे। ठीक है भाई मेरे, चलिए जी। हाँ जी भाई, चलिए जी आगे बढ़ा जाए। चलो तो फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। चलो 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 चलो, आइए जी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी बताया था
कि एक सिंपल ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, एक सिंपल ईयर में ऑड डे होते हैं भाई एक, और एक लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं दो। तो बस इस कॉन्सेप्ट पर आधारित ही ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखो यहां ना दो चीजें आपको बताई गई हैं कि 2004 को जो गणतंत्र दिवस था वह मंडे को मनाया गया, तो 2007 को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे कब मनाया जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप मुझे बताइए। तो इसमें हुआ क्या कि दो डेट मेरे पास हैं, 26 जनवरी 2004 का मुझे पता है क्या था, आप बोलेंगे सर मंडे था, और आपसे पूछा है 26 जनवरी 2007 को क्या होगा। ठीक है जी, तो अब देखो मेरे भाई, अब हम लोग दिन तो नहीं गिनेंगे ना, यहां से यहां तक कितने दिन हो गए और उनमें ऑड डे कितने, ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते हुए जाएंगे। अच्छा, आपसे अगर मैं ये बोल देता, एक चीज समझने की आप कोशिश करना, अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि यहां पर, चलो वो छोड़ो आगे समझेंगे वो, बस आप सीधे सीधे ये ध्यान दो कि यहां से जब 2004 से मैं 2007 में पहुंचा तो सीधे सीधे ईयर पर कैलकुलेट करो। ठीक है भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था अभी कि अगर मैं यहां ऐसे लिख देता 26 जनवरी 2004 को क्या होगा, तो आप बोलते कितना बेवकूफ टीचर है भाई, ऊपर लिखा है सेम डेट और लिखा है मंडे है, तो फिर दोबारा क्यों पूछ रहा है भाई, मंडे ही रहेगा इस डेट को, तो ये तो सेम ही डेट है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी डेट पर आप डे चेंज करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका यह है कि या तो आप डेट चेंज कर दें, या फिर आप मंथ चेंज कर दें, या फिर आप ईयर चेंज कर दें। भाई इस डेट में तीन चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, एक तो डेट, एक मंथ, एक ईयर। इन तीनों में से मैं कुछ भी चेंज कर दूंगा, मेरा डे चेंज हो जाएगा। हाँ जी सर, तो इस क्वेश्चन में उस व्यक्ति ने क्या चेंज किया है, डेट चेंज की है क्या, नहीं। मंथ चेंज किया है क्या, नहीं। तो चेंज क्या हुआ है फिर भाई, ईयर। तो बस आप ये देखो कि देखो चेंज डेट की वजह से तो नहीं आया, चेंज मंथ की वजह से तो नहीं आया, जो भी चेंज आया है वो ईयर्स की वजह से आया है। तो आप जरा देखो, ये 2004 से 2007 तक ईयर्स की वजह से कितने ऑड डे हमें मिले होंगे वो देख लेते हैं हम। तो जितने ऑड डे ईयर की वजह से मिले होंगे उतना ही चेंज आया होगा। तो 2004 से 2007 तक कितने ईयर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 ईयर देखने को मिल रहे हैं। 2004 से 2007 तक कितने का गैप है, 3 ईयर का। अच्छा, इन 3 ईयर में एक लीप ईयर और है, तो 3 ईयर में 3 ऑड डे तो मिल ही गए। अब इन 3 ईयर्स में एक लीप ईयर और है 2004। क्यों सर ये लीप ईयर क्यों है, क्योंकि कहानी अभी 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है। अभी 1 जनवरी से आप आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी मिलेगा बीच में, इसका मतलब है एक लीप ईयर और मिल गया। तो 3 ईयर थे जिसके 3 ऑड डे, उन 3 में से एक लीप ईयर और था तो उसका एक ऑड डे और बढ़ा दिया। तो टोटल जो चेंज आया वो 4 दिनों का आया। तो मंडे से 4 दिन आगे मतलब फ्राइडे हो जाएगा। समझे नहीं समझे? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई डेट बदल जाए तो उसमें ये देखो कि ये तारीख बदल दी, मंथ बदल दिया, या फिर ईयर बदल दी। तो यहां पर 26 डेट में कोई चेंज नहीं है, 1 मंथ में कोई चेंज नहीं है, ईयर में चेंज आया है। तो ईयर में कितना चेंज आया है वो देखो, तो 4 से 7 हो गई, 3 ईयर बढ़ गई। तो इन 3 ईयर्स में 3 ऑड डे तो नॉर्मली मिल गए होंगे हमको, 3 ऑड डे बढ़ गए होंगे। हाँ जी सर, क्योंकि एक सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 3 ईयर अगर आप आगे बढ़े हैं तो 3 ऑड डे हो गए होंगे। हाँ जी सर, लेकिन इन 3 ईयर्स में एक लीप ईयर था। लीप ईयर भूल जाओ, आप ये देखो जो हम जर्नी चल रहे हैं क्या उसमें 29 फरवरी बीच में हमें मिलेगा कहीं भी? तो जरा देखना, 2004 का 29 फरवरी बीच में मिलेगा ना, तो फिर एक ऑड डे और बढ़ जाएगा। तो बस ये 4 ऑड डे मिलेंगे 2004 से 2007 तक। तो मंडे से बस आप 4 दिन आगे बढ़कर फ्राइडे पे पहुंच जाएंगे, इस डेट को फ्राइडे होगा।
समझ गए ना। चलिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये बोल रहा है 2004 को स्वतंत्रता दिवस संडे को मनाया गया, तो 2007 को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? मतलब 15 अगस्त 2004 को क्या था भाई? संडे था। तो आपसे पूछ रहा है 15 अगस्त 2007 को क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम एसएससी में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करने लग रहे हो भाई? आप देखिए जरा, देखो डेट से कोई चेंज नहीं आया, मंथ से कोई चेंज नहीं आया, चेंज आया सिर्फ किससे? ईयर से। तो आप देखना 4 से आप कहां पहुंच गए? 7 पर। कितनी ईयर बढ़ गई? आपने बोला सर हमने ईयर बढ़ा ली 4 से लेकर 7 तक 3, लेकिन इन ईयर्स में कहीं भी 29 फरवरी देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सर? क्योंकि 2004 में मिल सकता था, 2004 एक लीप ईयर होता है, इसमें मिल सकता था 29 फरवरी, लेकिन कहानी अगस्त से स्टार्ट हुई है तो वो फरवरी पहले ही निकल गया 29। हमें 2004 के अगस्त महीने से लेकर 2007 के अगस्त महीने तक कहीं भी 29 तारीख नहीं मिली फरवरी में, तो इसका मतलब है कोई लीप ईयर नहीं मिला। तो 3 ईयर्स में 3 ही ऑड डे आप आगे बढ़ोगे। तो संडे से आप कहां पहुंच गए भाई? 3 आगे बढ़ोगे तो आप पहुंच गए वेडनेसडे पर। देखो ये कहानी समझना बेहद जरूरी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि सर देखना 2004 तो मिल गई ना एक लीप ईयर, तो इसमें आप 2 ऑड डे जोड़ो ना, फिर 2005 के जोड़ो एक, फिर 2006 का जोड़ो एक। भाई रुक जाओ, 2004 से जब आप 2005 में पहुंचे तो आप कहां से जा रहे हो? अगस्त से। अगस्त 2004 से अगस्त 2005 में जा रहे हो, तो यहां से लेकर यहां तक आपको 365 ही दिन मिलेंगे, बीच में फरवरी मिलेगा ही नहीं 29 तारीख वाला। तो इसमें 365 ही दिन मिले तो एक ही ऑड डे मिलेगा इस एक पूरी साल में। फिर 2005 से आप 2006 पर जाएंगे तो भाई यहां भी एक ही ऑड डे मिलेगा, क्योंकि यहां भी 365 ही दिन हो पाएंगे। और 2006 से आप 2007 में जाएंगे, यहां भी एक ही ऑड डे मिलेगा, क्योंकि यहां से यहां तक भी 365 ही दिन होंगे। तो बस अगस्त 2004 से अगस्त 2007 तक 3 ही ऑड डे मिले बस। कहानी आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन करो, एक आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा प्यारा है, देखो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके कमेंट तो मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं ही क्वेश्चन कराता हूं। ये बोल रहा है 12 फरवरी 1896 को वेडनेसडे था। 12 फरवरी 1896 को क्या था भाई? वेडनेसडे था। आपसे पूछा कब है? 12 फरवरी 1903 को क्या होगा? तो भाई देखना, डेट सेम, मंथ सेम, बस ईयर में चेंज आया। 96 से 1896 से 1903 तक पहुंच गए। कितने ईयर आगे बढ़ गए आप भाई? तो आपने बोला सर हम 7 ईयर आगे बढ़ गए। तो 7 वर्षों में भाई 96 से 97, 98, 99, 1900, 1, 2, 3, 7 वर्ष आगे बढ़े, और 7 वर्षों में 7 तो नॉर्मली ऑड डे हो ही गए। हाँ जी सर। बस ये देखो कि जब हम 12 फरवरी 96 से 12 फरवरी 1903 तक गए, तो हमें कितनी बार 29 फरवरी बीच में देखने को मिली? तो भाई जरा देखना, पहले तो 1896 की ही मिल गई होगी एक बार 29 फरवरी, क्योंकि अभी 12 फरवरी से गिनना स्टार्ट किया है, तो 29 फरवरी बीच में मिली होगी। हाँ जी सर। और भाई साहब सिर्फ एक यही मिली होगी। फिर आप बोलेंगे सर 4 साल बाद नहीं मिली होगी लीप ईयर में, तो भाई 4 साल बाद 1900 आया होगा, और एक सेंचुरी ईयर है, तो क्या 1900 लीप ईयर होता था? फर्स्ट क्लास याद करो, सेंचुरी ईयर है 1900 4 साल बाद। अरे आप ऐसे ही तो गए होंगे। 1896 के बाद में भाई 1897, फिर 98, फिर 99, फिर 1900, 1901, 2, 3, यही तो 7 वर्ष आपने गिने होंगे। अच्छा, इसमें जब 1996 से आप 97 तक पहुंचे, तो यहां तो 29 फरवरी देखने को मिल गया आपको, क्योंकि आपने गिनना स्टार्ट किया 12 फरवरी से।
तो यहां तो ये लीप ईयर की तरह काम किया और इसमें 1 + 1 2 ऑड डे मिल गए। अच्छा, यहां से यहां तक फिर कोई 29 फरवरी वाला है ही नहीं। आप सोच रहे थे ये हो सकता था, लेकिन ये तो लीप ईयर होता ही नहीं है। तो भाई बस आपको 7 और 1 8 ऑड डे मिले, जिसका मतलब है फाइनली एक ही ऑड डे मिला। एक ही ऑड डे मिलने का मतलब क्या है कि आप बस एक ही दिन आगे बढ़ पाए, यहां से यहां तक। कहां पहुंच गए? थर्सडे पर। क्लियर हुई बात भाई? समझ में आ गई है ना? तो जब डेट और मंथ सेम हो, बस ईयर में चेंज कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? कितनी ईयर में गैप आया उतने ऑड डे तो हो ही गए, और उस गैप के बीच में कितनी लीप ईयर आई उतने ऑड डे और हो गए। अब लीप ईयर कैसे काउंट करोगे? कितनी 29 फरवरी आई, उस पर ध्यान देना। तो ठीक है, यहां 7 और 1 8, 8 में फाइनली एक ऑड डे, आंसर आ गया आपका। क्लियर हुई बात? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे? बिल्कुल सर कर लेंगे। चलिए तो फिर अब जरा मैं तुमको सेंचुरी ईयर का फंडा पढ़ाता हूं। आप कहेंगे सर आपने उन क्वेश्चनों की ट्रिक बताने को कहा था। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एंड आते आते या तो हम वहां पहुंच जाएंगे, और नहीं पहुंचते हैं तो कल की क्लास में एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे उन क्वेश्चंस की। चलिए भाई ध्यान से देखो, सेंचुरी ईयर के बारे में थोड़ा सा जान लें। आप इतना तो जानते हो ना सेंचुरी ईयर के बारे में, क्या कि एक शताब्दी वर्ष होती क्या है जिसके पीछे 2 जीरो आ जाएं। जैसे 16 के पीछे 2 जीरो आ गए, 1600, ये एक सेंचुरी है। जैसे 1900, ये एक सेंचुरी है। जिस ईयर के पीछे 2 जीरो होंगे वो एक सेंचुरी ईयर होगी। आपने बोला हाँ जी सर। तो सेंचुरी ईयर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा दिन है जो किसी भी सेंचुरी का या किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। आखिरी दिन या फर्स्ट डे, लास्ट डे या फर्स्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे सेंचुरी ईयर से। तो देखो, इसके लिए पहले आपको बेसिक से मैं एक फंडा समझा देता हूं। आप मुझे यह बताइए, अगर मुझे लास्ट डे निकालना हो किसी भी वर्ष का, चलो ये छोड़ो, लास्ट डे निकालना हो, मैं ये बोलना चाहता हूं किसी भी डेट पर मैं दिन निकालना चाहता हूं, तो उसका बिल्कुल बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा यह है कि जब से कैलेंडर बना है तब से लेकर जिस डेट पर आप दिन देखना चाहते हैं उस डेट तक के ऑड डे काउंट कर लो। वहां तक जितने ऑड डे उतना ही दिन। अगर मैं आपसे बोलूं जब से कैलेंडर बना था उसके बाद में 22 दिन बाद कौन सा दिन रहा होगा? कुछ नहीं करना, कैलेंडर जब से बना तब से 22 दिन बाद कौन सा दिन आया होगा। तो आप क्या करेंगे, इन 22 दिनों में ऑड डे निकाल लो। तो ऑड डे कितने आ गए भाई? इसमें एक ऑड डे आ गया, तो एक पर होता है मंडे, तो इस 22 दिन बाद मंडे रहा होगा। कोई डाउट नहीं है इस चीज में, मंडे ही रहा होगा 22 दिन बाद। ठीक है भाई, क्लियर है? तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी दिन पर यह जानना चाहते हैं कौन सा डे है इस तारीख को, तो वहां तक के ऑड डे निकाल लो। तो मैं जानना चाहता हूं सर सेंचुरी का आखिरी दिन क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि 100 सालों में फिर ऑड डे कितने हैं? 100 साल खत्म होने तक, वहां तक के ऑड डे निकाल लो। 100 सालों के खत्म होने तक जितने ऑड डे आ गए सेंचुरी का वही आखिरी दिन बन जाएगा। तो जैसे पहली सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो ये 100 साल खत्म होने पर कितने ऑड डे देके गई, आप समझ जाइए आखिरी दिन वही रहा। तो 100 ईयर में ऑड डे कैसे काउंट करें? तो पहले तो आपको ये पता ही है ना, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो आप बोलेंगे इन 100 वर्षों में 24 तो होते हैं सर लीप ईयर। ठीक है सर, और बाकी बचे वो सिंपल ईयर हैं। तो 100 में से अगर 24 लीप हो गए तो मेरे भाई सिंपल कितने बचे? 76। हाँ जी सर। अब आप इतना भी जान गए हैं कि सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो ये 76 जो सिंपल ईयर हैं इनमें 76 ऑड डे रहे होंगे। और लीप ईयर में सर 2 ऑड डे होते हैं, तो 24 लीप ईयर हैं, तो इन 24 लीप ईयर में 48 ऑड डे हो गए होंगे दुगने, क्योंकि एक लीप ईयर 2 ऑड डे देती है, तो 24 लीप ईयर 48 ऑड डे देंगी। तो टोटल 100 वर्षों में ऑड डे कितने हो गए भाई? 76 प्लस 48 आप मिला लेंगे तो कितने आ गए? 124 ऑड डे आ गए।
लेकिन आप बोलेंगे सर ऑड डे तो 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, ये तो आप 124 बता रहे हो। तो फिर अब इस 124 में 7 से और भाग दे दो भाई। 7 से जब आप भाग दोगे तो भाई इसमें रिमाइंडर फाइनली बचेगा 5। तो फाइनली ऑड डे आए 5। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। तो 100 वर्षों में अगर मैंने ऑड डे कैलकुलेट किए तो 100 वर्षों तक, मतलब खत्म होने तक ऑड डे 5 आए, तो 100 वर्षों का अंतिम दिन 5वां दिन मतलब फ्राइडे रहा होगा। ये लास्ट डे है भाई, ठीक है। तो 100वीं वर्ष का आखिरी दिन मतलब पहली सेंचुरी का आखिरी दिन। पहली सेंचुरी कहां से चली होगी? सन 1 से लेकर 100 तक ही तो चली होगी। तो इन 100 वर्षों का आखिरी दिन मतलब पहली सेंचुरी का आखिरी दिन। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि 200 वर्षों का आखिरी दिन क्या होगा भाई? 200 वर्षों का आखिरी दिन, तो 200 वर्ष में 100 प्लस 100, ऐसे ही तो 200 वर्ष हैं। अच्छा, 100 वर्षों में 5 ऑड डे थे, तो 200 वर्षों में भाई 5 प्लस 5 10 ऑड डे हो गए होंगे। पहले 100 में 5, दूसरे 100 में 5, 5 और 5 10 ऑड डे, और 10 में फाइनली ऑड डे कितने निकल के आते हैं? 3। भाई 10 ऑड डे तो होते ही नहीं है ना, 10 ऑड डे 6 से ज्यादा नहीं होते। 6 से ज्यादा दिखाई दे रहा है तो 7 से भाग दे दो, फिर रिमाइंडर चेक करो। तो 10 ऑड डे हो नहीं सकते, 7 से भाग दिया, 3 रिमाइंडर शेष बचा। तो इसका मतलब है 200 वर्षों में फाइनली ऑड डे 3 निकल कर आए। अच्छा, अगर मैं आपसे यह कहूं 300 वर्षों में ऑड डे कितने होते हैं, तो भाई ध्यान से देखो, 200 वर्षों तक हो चुके थे 3, और अगले 100 में 5 और मिल जाते, तो 3 और 5 8 हो जाते, और 8 में फाइनली ऑड डे होता है 1। भाई समझो ना, 300 कैसे बना है? 300 बना है 200 प्लस 100 से। आपको अभी देखा कि 200 वर्षों में ऑड डे आए 3, और 100 वर्षों में आते हैं 5, तो 5 और 3 मिलाकर ऑड डे 300 वर्षों में हो गए 8। 8 का फाइनल रिजल्ट हो गया 1। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 400 वर्षों में ऑड डे कितने, तो आप बोलेंगे सर 300 वर्षों तक हो चुके थे 1। अगले 100 वर्ष जोड़ते ही बन जाते कितने? 400। अच्छा सर, 100 अगले जो वर्ष हैं इनमें ऑड डे कितने होंगे? तो आपके दिमाग में तो 5 ही आ रहा होगा, लेकिन होते हैं भाई 6, क्योंकि ये जो अगले 100 वर्ष हैं ना, इसमें आखिरी वर्ष 400 है, और ये 400 खुद में एक लीप ईयर है। इन सबका आखिरी वर्ष 300 जो कि लीप ईयर नहीं था, इसका आखिरी वर्ष 200 जो कि लीप ईयर नहीं था, इसका आखिरी वर्ष 100 जो कि लीप ईयर नहीं था, लेकिन इसका आखिरी वर्ष 400वां वर्ष है और वो खुद में लीप ईयर है। तो यहां इन 100 वर्षों में 5 नहीं, एक ज्यादा 6 ऑड डे होंगे। तो भाई 400 वर्षों में 1 और 6 7 होने का मतलब है 0 ऑड डे हैं। तो 400 वर्षों में हो गए भाई 0 ऑड डे। कहानी फिर आगे बढ़ेगी 500, 600, 700, 800। भाई समझे? अच्छा, ये 500 का मतलब क्या है? 400 प्लस 100, तो 400 में तो 0 होते हैं, तो इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं ये 500 जो है ना वो 100 की तरह काम करेगा। 500 100 की तरह काम करेगा, और 100 में ऑड डे होते हैं 5। अच्छा, 600 कैसे बना है? 400 प्लस 200 से, 400 में 0, 200 में 3, तो ये 600 जो है वो 200 की तरह काम करेगा। अच्छा, 700 बना है 400 प्लस 300 से, 400 का कोई महत्व नहीं है, ऑड डे 0 होते हैं, तो 300 की तरह काम करेगा ये, और 300 में ऑड डे 1। 800 सर 400 प्लस 400 से बनाए, तो इसमें तो दोनों ही 400 थे, 0 फाइनली यहां भी। और यही आगे क्रम चलता रहता है, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। तो मेरे भाई लास्ट डे का ये फंडा है कि लास्ट डे 5 3 1 0 ही हो सकते हैं किसी भी शताब्दी के। क्लियर हुई है बात? 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 1 का मतलब मेरे भाई आ गया मंडे, और 0 का मतलब संडे। फिर से वही रिपीटेशन, तो 5 3 1 0। अगर किसी भी शताब्दी का आपसे यह बोला जाए कि कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है, तो वो 4 ही दिन आएंगे। कौन कौन से भाई? तो आप नाम लेंगे उनके, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। क्या बोलेंगे भाई? 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। क्लियर हुई बात?
ठीक है जी, तो ये तो हो गए लास्ट डे की कहानी। 5310 5310 कहने का मतलब है प्रत्येक 400 के मल्टीपल पर आप देख रहे होंगे 400, 800, 1200, 1600, यहां ऑड डे क्या होते चले जाते हैं 0000। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया। अब सर फर्स्ट डे की बात करूं अगर मैं, तो फर्स्ट डे क्या होंगे, चलो जी बात करते हैं जरा फर्स्ट डे की, ध्यान से देखो। अच्छा, ये पहली शताब्दी अगर फ्राइडे पर खत्म हुई तो अगली शताब्दी मतलब दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा। मानो ये साल 2023 संडे पर खत्म हो तो 2024 का पहला दिन क्या होगा, मंडे ना, संडे पर खत्म तो मंडे। हाँ जी सर, तो अगर पहली शताब्दी 100 वर्ष खत्म हुए फ्राइडे पर तो 101वां वर्ष का पहला दिन क्या रहा होगा, फ्राइडे से जस्ट नेक्स्ट मतलब छठा दिन। भाई पहली शताब्दी अगर 5वें दिन पर खत्म हो रही है तो दूसरी शताब्दी 6 से स्टार्ट होगी। अच्छा जरा देखो दूसरी शताब्दी कहां पर खत्म हुई है, 3 पर, तो फिर तीसरी शताब्दी 4 से स्टार्ट होगी। अच्छा अगर तीसरी शताब्दी 1 पर खत्म हो रही है तो चौथी शताब्दी 2 से स्टार्ट होगी, और चौथी शताब्दी अगर 0 पर खत्म हो रही है तो पांचवी शताब्दी 1 से स्टार्ट होगी। और आपको पता है पांचवी शताब्दी मतलब 500वां वर्ष 100 वर्षों की तरह काम करता है, तो 100वीं वर्ष का भी पहला दिन, पहली शताब्दी का भी पहला दिन क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो यही कहानी देखो, पहली शताब्दी का पहला दिन 1, दूसरी शताब्दी का 6, तीसरी शताब्दी का 4, चौथी शताब्दी का 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे जैसे यहाँ 5-5 दिन बढ़ते जाते हैं ना 100 सालों पर, ऐसे ही यहाँ 5-5 दिन बढ़ते जाते हैं। पहला दिन 1 था, दूसरा दिन 5 बढ़ाने पर 6 हो गया, फिर 5 बढ़ाने पर, तो भाई 6 और 5 बढ़ाकर 11 हो गए होंगे, और 11 में फाइनली 4 और डे होते हैं। अच्छा 4 में फिर आपने 5 बढ़ाया, 9 हो गए, और 9 का मतलब 2 था। तो अगर फर्स्ट डे की कहानी पूछी जाए सेंचुरी की तो 1642 1642 ये चलती है भाई। फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं, 1642 1642 1642। लास्ट डे क्या हो सकते हैं, 5310 5310 5310 5310। लास्ट डे 5310 मतलब फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। और फर्स्ट डे क्या हो सकते हैं भाई, मंडे। छठा दिन कौन सा होता है, सैटरडे। चौथा दिन कौन सा होता है भाई थर्सडे। और दूसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे। यही दिन फर्स्ट डे हो सकते हैं बस। तो अगर आपसे बोले किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन कौन से दिन बन सकते हैं, तो फर्स्ट डे पर क्या आएंगे, आप बोलेंगे 1642 ये वाले 4 दिन। अच्छा अगर बोला जाए भाई लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे 5310 ये वाले 4 दिन। अच्छा यहां से आपने एक चीज नोटिस की होगी भाई, आप बोलेंगे क्या कि सर ये जो एक एक का मतलब मंडे, मंडे फर्स्ट डेज में भी दिखाई दे रहा है और लास्ट डेज में भी दिखाई दे रहा है, बाकी और कोई नहीं है। देखो 6 यहां नहीं है, 4 यहां नहीं है, 2 यहां नहीं है, 5 यहां नहीं है, 3 यहां नहीं है, 0 यहां नहीं है। सिर्फ एक ऐसा दिन है जो फर्स्ट डे में भी दिख रहा है और लास्ट दिन में भी दिख रहा है। तो एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि वीक का, सप्ताह का ऐसा कौन सा दिन है जो सेंचुरी का फर्स्ट डे भी बन सकता है और सेंचुरी का लास्ट डे भी बन सकता है, वो है जी मंडे। क्लियर हुई बात। अब आते हैं सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये रट लेना। फर्स्ट डे मतलब 1642, लास्ट डे मतलब 5310। क्वेश्चन कहां है, क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सा किसी सेंचुरी का आखिरी दिन हो सकता है। तो सेंचुरी के आखिरी दिन कौन कौन से हो सकते हैं, 5310। जरा देखना इनमें से कौन सा है, 0 वाला मिल गया सर, संडे। ये 6 है, नहीं हो सकता लास्ट डे। ये 2 है, लास्ट डे नहीं हो सकता। ये 4 है, लास्ट डे नहीं हो सकता। ये 0 है, यही हो सकता है लास्ट डे। आइए भाई ये क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा किसी सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो भाई हमको पता है आखिरी दिन कौन कौन से होते हैं, 5310 होते हैं। तो जरा देखना, 1 हो सकता है, 2 ये नहीं हो सकता सर, और कौन सा नहीं हो सकता यही तो चुन के बताना था, ये नहीं हो सकता। वेडनेसडे
मतलब 3 हो सकता है, संडे मतलब 0 हो सकता है, नहीं हो सकता तो वो ये दूसरा दिन। आइए जी, इनमें से कौन सा किसी भी सेंचुरी का प्रथम दिन हो सकता है? प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं भाई? 1, 6, 4, 2। तो जरा देखना, 1 मंडे बिल्कुल सर हो सकता है, ये फ्राइडे 5वां दिन है, नहीं हो सकता, तीसरा दिन नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, सिर्फ 1 है जो हो सकता है। आइए, इनमें से कौन सा दिन है जो सेंचुरी का पहला और आखिरी दोनों ही दिन हो सकता है? तो वो मंडे है 1। क्या आप बात समझ गए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? अच्छा, एक तरह से और क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि 17वीं सेंचुरी के 17th सेंचुरी के आखिरी दिन क्या होगा? तो 17th सेंचुरी खत्म कहां होगी? 1700 पर जाकर। तो कहानी यह है कि 1700 का आखिरी दिन क्या होगा? तो 1700 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, पहले ये निकाल लो। तो आपको पता है ना 1700 किसकी तरह काम करता है? भाई 100 की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें से 400 का मल्टीपल 1600, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, इसमें तो ऑड डे 0 हो जाते हैं। तो आप देखो हमारी जो सेंचुरी में आखिरी दिन है वो 400 के मल्टीपल से कितना आगे है? तो 1700वां वर्ष 1600 प्लस 100 से बनाए तो ये 100 की तरह वर्क करेगा, और 100 का आखिरी दिन होता है भाई 5वां। तो 1700 का भी आखिरी दिन 5वां मतलब फ्राइडे। समझ गए ना? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि 21वीं सेंचुरी का आखिरी दिन क्या होगा? 21वीं सेंचुरी का आखिरी दिन क्या होगा? तो 21वीं सेंचुरी मतलब 2100 पर जाके खत्म होगी। हाँ जी सर, तो ये बनी है 2000 प्लस 100 से। तो भाई ये भी 100 की तरह ही काम करेगी, और इसका आखिरी दिन भी 5वां दिन मतलब फ्राइडे ही होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सर 19वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये 19वीं शताब्दी 1900 पर जाकर खत्म होगी, और 1900 वर्क करता है सर 300 की तरह, मतलब 1600 प्लस 300 से बना है ना। 1600 का कोई रोल नहीं, 0 ऑड डे, तो बस ये 300 की तरह काम करेगा, और 300 में फाइनली ऑड डे होता है 1। तो भैया 19वीं सेंचुरी का आखिरी दिन 1 मतलब क्या हो जाएगा? मंडे। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले 20वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? तो 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 2000। 2000, और 2000 किसकी तरह काम करता है भाई? 400 की तरह ही काम करता है। और 400 का पहला दिन क्या होता था आपको पता है ना? 100 का पहला दिन होता है 1, 200 का 6, तीसरी शताब्दी का 4, और चौथी शताब्दी का 2। तो भैया ये 400 का पहला दिन होता है 2। 2 का मतलब ट्यूसडे। यहां आखिरी दिन नहीं पूछा, यहां मैंने पहला दिन पूछ लिया। क्लियर हुई बात? डन है? सबके समझ में आ गया है? फर्स्ट डे किस सेंचुरी का क्या हो सकता है, लास्ट डे क्या हो सकता है, ये हम आसानी से निकाल लेंगे। अब आप बोलेंगे सर वो ट्रिक नहीं बताई, तो कुछ कल के लिए भी रहने दो, है ना? थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए। कल एक बेहतरीन ट्रिक देखेंगे उन क्वेश्चंस की जिनमें हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून करते हुए आगे जा रहे थे ना, ऑड डे निकालते हुए महीनों में। कल कुछ बेहतरीन सीखेंगे जिससे कि उन महीनों में हमें ऑड डे गिनते हुए ना जाना पड़े। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, कल मुलाकात होगी फिर से।